ये बहुत ही ज़रूरी बात है जानना। इस संसार पे बहुत बड़ी-बड़ी आपदा आने वाली है और ये बात सबको पता है कि क्या होने वाला है आगे, कुछ बुरा ही होने वाला है। आप कब मर जाएँगे, आप कब आपका प्राण छोड़ देगा, आपको पता नहीं आप कैसे मारे जाएँगे या फिर किस तरह का घटना हो जाए। तो आप इस बात को याद रखना कि जब आप मारे जाएँगे और आपकी आत्मा उस परमेश्वर के सामने खड़ा होगा जो खराई और सच्चाई से न्याय करता है। उस समय ना तुम्हारे पैसे काम आएँगे, ना तुम्हारा धन बटोरा हुआ, ना तुम्हारे घर, ना तुम्हारा अपना कोई परिवार, ना तुम्हारे बाल-बच्चे, ना तुम्हारे माता-पिता, ना तुम्हारे नेता कोई काम आएगा, ना बड़ा पॉलिटिशियन कितना भी बड़ा ताकतवर अमीर हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना कोई कुछ कर पाएगा। क्योंकि उस समय तुम उस परमेश्वर के सामने खड़े होगे जिसे ना तुम्हारे पैसे खरीद पाएँगे और ना तुम्हारे कोई बहाने चलेंगे, ना तुम्हारी बुद्धि काम आएगी, ना तुम्हारी धूर्तता और ना तुम्हारे किसी तरह का झूठ काम में आएगा। क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा, सब कुछ जानने वाला, न्यायकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और जो तुमने किया है उसका फल तुमको दे के ही रहेगा और इससे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुमने नफ़रत की आग में जलकर जितनों का घर बर्बाद किया, जितनों के प्राण को नाश किया, जितने आत्माओं को नष्ट किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको तड़पाया, सताया, धमकाया, मारा, पीटा, जान ले ली, उन सब का आफत तुम्हारे ऊपर, उसका लहू का बदला तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। यही नहीं, जितने बुरे लोगों का तुमने सपोर्ट किया है, उसके साथ दिया और उन लोगों ने जितनी भी बुराइयाँ की, उन सारे बुराइयों का फल तुम्हारे ऊपर भी पड़ने वाला है। तो यहाँ पे वचन कहता है कि जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिय्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, अर्थात जितने धर्मी भविष्यवक्ता भेजे गए थे पृथ्वी पर, उन लोगों की हत्या कर दी गई। तो जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये बातें इसी पीढ़ी के लोगों पर आ पड़ेंगी। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नाप दिया जाएगा। तो आपने कभी छल करके किसी को फंसाया है, मारा है, लूटा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो याद रखना ये सेम तुम्हारे ऊपर आने वाला है। या तो तुम उस परमेश्वर के सामने, उस मसीहा के सामने अपने पापों का पश्चाताप करो, या अपना हिसाब किताब अपने पास रखो, क्योंकि न्यायकर्ता बहुत जल्द इस संसार में आने वाला है। उनका समय हो चुका है।